एक खत जिसने पूरे पाकिस्तान को दहशत के अंदर डाल दिया था, उस आदमी का नाम लेना आज भी पाकिस्तान में मना है। 1999 के अंदर एक पुलिस अधिकारी को और मीडिया के चीफ एडिटर को एक खत मिलता है। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने कर दिया, उसके बाद में उनका किया और उसके बाद में उनके टुकड़े करके उन्हें में डाल दिया और उसके नीचे उसका नाम और नीचे घर का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस वालों को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एक पुलिस वाले को उस घर के अंदर भेजते। पता है वो घर नहीं था, वो नर्क था। वहां पर दीवार के ऊपर 100 बच्चों की फोटोग्राफ्स थी और वहां पर के बहुत सारे पार्ट्स थे। यहाँ पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है और सारा का सारा डिपार्टमेंट उसको ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पूरा का पूरा पाकिस्तान दहशत के अंदर था और पूरा पाकिस्तान उस आदमी को ढूंढ रहा था और वो आदमी खुद न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर के ऑफिस के अंदर आ जाता है और चीफ एडिटर से हाथ मिलाता है और ये कहता है कि वो खत मैंने ही आपको लिखा था, मेरा नाम है जावेद इकबाल। बस ये सुनना था कि चीफ एडिटर के हाथ कांपने लग जाते हैं। जिसको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा था वो उस आदमी के सामने खड़ा हुआ था और उसके बाद में उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है और उसके अंदर वो अपने गुनाह को कबूल करता है और वो ये बताता है कि पुलिस वालों ने, इस सिस्टम ने मुझे झूठे केस के अंदर फंसा दिया था और पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था, जिसके वजह से मेरी पूरी की पूरी इज्जत चली गई थी और इसी सदमे के अंदर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी और अपनी माँ की मौत के ऊपर मैंने ये कसम खाई थी कि जिस तरीके से मेरी माँ रोई थी उसी तरीके से मैं इस देश के 100 माओं को रुलाऊंगा और अब मैंने अपनी पूरी कसम कर ली, इस वजह से मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। अब जब इस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है ना, तो मजिस्ट्रेट पता है गुस्से में क्या सजा सुनाता है? मजिस्ट्रेट ये सजा सुनाता है कि इस इंसान को 100 बार पर लटकाया जाए और उसके बाद में इसके 100 टुकड़े किए जाए और उसके बाद में इसे के अंदर डाल दिया जाए जैसे इसने घिनौना काम किया था। लेकिन जिस दिन इस इंसान को फांसी दी जानी थी उसे एक दिन पहले ये जेल के अंदर मरा हुआ मिला था। लेकिन ये बात आज तक पता नहीं चली कि इसको किसने मारा था, की थी या फिर इसको किसी ने मारा। लेकिन पता है वहां के बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि जावेद इकबाल से ये खौफनाक काम किसी जिन्नात ने करवाया था। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि यह सच है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।